28 अप्रैल 1937 को इराक के एक छोटे से गांव अल अवाजा में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। एक साधारण परिवार से निकलकर वह इराक का सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद नेता बना। उसने 2 दशकों तक इराक पर राज किया, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि युद्ध, क्रूरता और पतन की भी है। आइए जानते हैं सद्दाम हुसैन की कहानी, एक तानाशाह जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। सद्दाम हुसैन का जन्म तिकरित के पास अल अवाजा गांव में एक साधारण सुन्नी अरब परिवार में हुआ। उनके पिता की मृत्यु उनके जन्म से पहले हो गई थी और मां ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में पाला था। बचपन में ही करीबी और संघर्ष ने उन्हें सख्त और महत्वाकांक्षी बना दिया। 20 साल की उम्र में 1957 में सद्दाम ने बाथ पार्टी ज्वाइन की, जो अरब राष्ट्रवाद और समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। उन्नीस सौ 1968 में बाथ पार्टी ने इराक में सत्ता हासिल की और सद्दाम उपराष्ट्रपति बन गया। उन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की और इराक की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दिया। 1979 में उन्होंने अपने गुरु अहमद हसन अल बरक को हटाकर राष्ट्रपति की कुर्सी हासिल की, लेकिन ये सत्ता का खेल सिर्फ शुरुआत थी। राष्ट्रपति बनते ही सद्दाम ने बाथ पार्टी के 68 कथित गद्दारों को सजा-ए मौत दी। ये उनकी क्रूरता का पहला बड़ा संकेत था। उन्नीस सौ 1980 में सद्दाम ने पड़ोसी देश ईरान पे हमला कर दिया, जिसके बाद ईरान और इराक के बीच युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध 8 साल तक चला, जिसमें लाखों लोग मारे गए। सद्दाम ने इस युद्ध में रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया, खासकर कई समुदाय के खिलाफ, जैसे 1988 में हलवजा नरनसंहार में, जहां 3000 से 5000 लोग मारे गए। 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर भी आक्रमण किया, जिससे वह इराक का हिस्सा मानता था। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इराक को कुवैत से खदेड़ दिया, लेकिन सद्दाम सत्ता में बने रहे। उनकी इसी हरकत ने उन्हें दुनिया भर में कुख्यात बना दिया। सद्दाम ने खुद को इराक का महान नेता दिखाया, लेकिन उनकी नीतियों ने हजारों लोगों की जान ले ली। उनके शासन में विरोधियों को बेरहमी से कुचल दिया गया और उनके अपने परिवार में भी तनाव था। उनके 2 बेटे थे, उदय और कुशय, जो कि अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात थे। 2003 में अमेरिका ने इराक पे हमला किया, यह दावा करते हुए कि सद्दाम के पास विनाशकारी हथियार है। 9 अप्रैल 2003 को बगदाद में सद्दाम की मूर्ति को गिरा दी गई और उनका शासन खत्म हो गया। सद्दाम भाग गए और तिकरित के पास एक छोटे से बंकर में छिप गए। 13 दिसंबर 2003 को ऑपरेशन रेड डॉन में अमेरिकी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। एक साधारण किसान अल्लाह नामिक ने उन्हें 235 दिनों तक छिपाया था। 2005 में सद्दाम का मुकदमा शुरू हुआ। उन्हें 1982 के दुज्जौल नरसंहार के मानवता के खिलाफ अपराधियों का दोषी ठहराया गया, जिसमें 148 शिया लोगों की हत्या की गई थी। सद्दाम हुसैन एक तानाशाह थे जिन्होंने इराक को आधुनिकता की ओर ले जाने का सपना देखा, लेकिन उनकी क्रूरता और गलत फैसलों ने लाखों जिंदगियों को प्रभावित कर दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। आज इराक एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सद्दाम की छाया अभी भी वहां मौजूद है। क्या सत्ता हमेशा सही होती है? अपने विचार को साझा जरूर करें।